इस देश की जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं उसकी खुदाई करो, उसके नीचे मंदिर ही मिलेगा। लाखों लोगों ने बलि दिया हुआ, अपना बलिदान दिया हुआ है। यह आज का राम मंदिर की बात नहीं है। 550 साल किसको बोलते हैं साहब? उनका राज चल रहा था कांग्रेसियों का, तो उन्होंने तो ये भी कह दिया कि राम जी काल्पनिक हैं। राम काल्पनिक है, लेकिन बाकी उनके भगवान जिनको मानती है वो सही है। कैसे चलेगा? राम मंदिर बन रहा है, उनके मन में पीड़ा हो रही है, इनके दिल में दुख हो रहा है कि राम मंदिर बन जाएगा, हिंदू जाग जाएगा तो मैं कैसे मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, ये सब उनका दुख है। सर, जब सब लोग आज अब जितनी भी लोगों से बातें कर रहे हो, सब लोग मंदिर कर रहे हैं, सब लोग धर्म कर रहे हैं। ऐसे ही सैम पित्रोदा जी ने, कांग्रेस के सैम पित्रोदा जी ने कहा है कि जब मंदिर राष्ट्रीय इशू बन जाता है तो फिर ये चिंताजनक बात हो जाती है। आपको सही नहीं लगती ये बात? देखिए, मैं बता दूं, सही तो ये भी नहीं हमको लगी थी कि जब सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षा थी और उनका राज चल रहा था कांग्रेसियों का, तो उन्होंने तो ये भी कह दिया कि राम जी काल्पनिक हैं। तो राम जी काल्पनिक हैं क्या? दूसरा उन्होंने कहा कि कृष्ण तो यहाँ पैदा ही नहीं हुए। तीसरा उन्होंने कहा कि सेतु कोई है ही नहीं, उसको तोड़वा भी रहे थे। कांग्रेस ने तो बाकायदा इसका टेंडरिंग भी किया, तोड़ने का काम भी शुरू किया। तो कांग्रेस के लोग क्या क्या कहते हैं, उनके विक्षिप्त मानसिकता की यह समझ में आ जाती है कि उन्होंने पूरे हिंदू धर्म को 70 सालों में, उसके पहले अंग्रेज़ों ने जब हम गुलाम थे और उसके पहले मुग़लों की जब हम गुलामी झेल रहे थे, जितना नुकसान इन लोगों ने नहीं किया उतना सोनिया मैडम ने किया, कांग्रेसियों ने किया कि हिंदू धर्म ही नहीं है, राम तो काल्पनिक है। राम काल्पनिक है, लेकिन बाकी उनके भगवान जिनको मानती है वो सही है। कैसे चलेगा? मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। हमारे लिए तो 33 कोटि हैं, एक और कोटि आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और 2-4 कोटि आने दो, हम सबकी सम्मान करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना वाली बात करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सब कुछ काल्पनिक है। नहीं है। आज पूरे देश में इसलिए राम राम हो रहा है कि अनेक वर्षों की 550 साल इस देश में मुग़लों से युद्ध हुआ, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दिया, लाखों लोगों ने, खाली अभी की पीढ़ी ने नहीं दिया है, ये लाखों लोगों ने कुर्बानी दिया। लगातार वहाँ युद्ध हुए हैं, लाखों लोगों ने बलि दिया हुआ, अपना बलिदान दिया हुआ है। यह आज का राम मंदिर की बात नहीं है। 550 साल किसको बोलते हैं साहब? यह जो है कांग्रेस इस मुद्दे को भटकाना चाहती है, लोग गुमराह करती है। ये 70 साल तक गुमराह करती रही कि मंदिर नहीं है, मस्जिद है, बाबरी मस्जिद है, थी ही नहीं। बाबर कब आया, राम कब आए और बाबर कब आया? इसकी तुलना आप कर लीजिए। बाबर इस देश का है क्या, था क्या, तो बाबरी मस्जिद कैसे हो गई? और मैं एक बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ, इस देश की जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं उसकी खुदाई करो, उसके नीचे मंदिर ही मिलेगा, मंदिर ही मिलेगा, मूर्ति ही मिलेगी, यह जान लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी ने अभी कहा है कि आपको भूख लगेगी तो आप मंदिर नहीं जाओगे, आपको चोट लगेगी तो आप मंदिर नहीं जाओगे, वहाँ पर जाओगे तो उल्टा दान मांग लेंगे। क्या कहेंगे इस पर? तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी के पुत्र हैं और पूरे देश को मालूम है कि लालू यादव जी ने जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम रथ निकाला था, सोमनाथ से चल करके अयोध्या जाना था, तो बिहार में ही उन्होंने राम रथ को रोक दिया था, आडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया था। तो वैसे ही राम विरोधी के पुत्र हैं वो, तो राम विरोधी के पुत्र हैं तो मंदिर अच्छा है कैसे बोल सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, मैं तेजस्वी यादव को बता सकता हूँ कि आपके पिताजी ने लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और बिहार में कितनी यूनिवर्सिटी बनाए, कितने विद्यालय बनाए, कितने कॉलेज बनाए, इसका आप लेखा जोखा ले लीजिए, कितने लोग शिक्षा मिल रहा है। दूसरी बात कि उस शिक्षित लोगों को कितना आपने, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे और आप फिर से उप मुख्यमंत्री हैं, आपने बिहार में कितने हमारे बिहारी भाइयों को आपने रोज़गार दिया, इसका आप लेखा जोखा ले लीजिए। तो आपको मंदिर में रोज़गार मिलता है कि नहीं मिलता है? हम आपको बता रहे हैं कि वो तो पूरा ऐसा राज्य जंगल राज बना करके आज जो नीतीश कुमार जी उनके साथ सटे हुए हैं, इसी आधार पर कि जंगल राज था लालू जी का, तो लालू जी के जंगल राज में कितने लोगों को रोज़गार मिला, इसका उनको आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए तेजस्वी जी को। और तेजस्वी यादव ने जितना स्कूल बनाया है और उनके पिताजी के बनाए हुए स्कूलों में से कितने स्कॉलर निकले हुए हैं और कितनों को वहाँ बिहार में रोज़गार मिल गया, नौकरी मिल गई, इसका लेखा जोखा लेंगे तो पता लगेगा कि किसी काम के नहीं हैं। और ये बाप बेटे सब मंदिर विरोधी हैं, क्योंकि आडवाणी जी का रथ बिहार में रुका गया था। तो
ये मंदिर के समर्थक कैसे हो सकते हैं? ये हिंदुत्व के विरोधी हैं। राम मंदिर बन रहा है, उनके मन में पीड़ा हो रही है, इनके दिल में दुख हो रहा है कि राम मंदिर बन जाएगा, हिंदू जाग जाएगा तो मैं कैसे मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। ये सब उनका दुख है, ये तेजस्वी यादव का दुख है। और बता दूं, तेजस्वी यादव को मालूम नहीं होगा, जब एक मंदिर बनता है तो वहाँ पर मंदिर का पुजारी से लेकर के मंदिर के बाहर नारियल बेचने वाले लोगों को रोज़गार मिलता है, मंदिर के बाहर फल फूल बेचने वालों को रोज़गार मिलता है। मंदिर में जब जाते हैं तो वहाँ की जो हमारे जो होटल वाले हैं, जो लॉज वाले हैं, उनको लोग जब अतिथि रहते हैं, जाकर के भक्तगण रहते हैं, उनको रोज़गार मिलता है। तो रोज़गार मिलता कैसे नहीं, ये सारे रोज़गार मिल जाते हैं। रास्ते बनते हैं तो लेबर को रोज़गार मिलता है, और वहाँ की बिल्डिंगें बननी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो रोज़गार बनेगा। वहाँ अभी एयरपोर्ट बन गया तो इतने सारे लोगों को रोज़गार मिल गया। रोज़गार का एक बहुत बड़ा हब होता है, इसलिए भारत में जितना मंदिर बनेगा उतना रोज़गार विकसित होगा। और हर मंदिर की व्यवस्था रहती है, लंगर रहता है। जो हमारे समाज में वर्षों से जो जिनको घर से निकाल दिया गया या कोई विक्षिप्त है, जो गरीब आदमी है, जो नहीं खा पी पाता है, उसका एक ही आसरा होता है। जैसे आपने पंजाब में देखा होगा तो गुरुजी के लंगर में जाना है, लंगर में भोजन करना है, लंगर प्रसाद लेना है, लंगर की व्यवस्था होती है। वैसे मंदिरों में भी रोज़ के भंडारे होते हैं। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, तो भंडारे से भोजन मिलता है। तो दोनों हो गया, भोजन भी मिल गया, रोज़गार भी मिल गया। तेजस्वी यादव जी को अपने नॉलेज को दुरुस्त करना चाहिए और मंदिर का विरोध छोड़ करके राम की शरण में आना चाहिए, क्योंकि राम के शरण में आने के बाद सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं यही कहूँगा।